एक ऐसा इंटरव्यू एक ऐसे बंदे के साथ जो कि हेल्थ केयर की वीज़े के ऊपर पाकिस्तान से यहाँ यूके आया है और यहाँ आके सिर्फ खुद ही नहीं, उसने अपनी फैमिली को भी बुलाया और उसकी फैमिली के साथ वो सेटल हुआ है। कितना चैलेंजिंग है एक आम बंदे के लिए इस फील्ड के अंदर एंटर होना। समवेयर है क्योंकि पर्सनल केयर आती है इसमें, और पर्सनल केयर टॉप ऑफ द लिस्ट मोस्ट डिफिकल्ट थिंग है। में एक्चुअली आपने करना क्या होता है, आपकी जॉब क्या होती है और कितना चैलेंजिंग ये जॉब का मरहला होता है। ये 5 साल आपके कितने चैलेंजिंग होते हैं और इसको पूरा करने के बाद आपको किस तरह के बेनिफिट्स हासिल होते हैं। बचपन से लेके ऑनवर्ड्स बुढ़ापे तक के लोगों को हम लोगों ने सपोर्ट करना होता है। टॉप ऑफ द लिस्ट तो मैं यही कहूंगा कि शॉर्टेस्ट रूट है ILR लेने के लिए। सुना है लगेगा कि आपके टाइम पूरा करने आए भी होगा कुछ यूं कि वो हेल्थ सर्च इन्फॉर्म कर देंगे, क्या ये सच है? जो है वो आपका वीजा कैंसिल कर देगा। आपके हजारों लाखों आपने जो पाकिस्तानी रुपीस यहाँ पे लगाए आने के लिए वो सब बढ़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, याज़ दिली से खुश आमदीद। और पाकिस्तान से जिंदा भाग के एक बहुत ही अहम एपिसोड में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक शूट करूँगा एक ऐसा इंटरव्यू एक ऐसे बंदे के साथ जो कि हेल्थ केयर की वीज़े के ऊपर पाकिस्तान से यहाँ यूके आया है और यहाँ आके सिर्फ खुद ही नहीं, उसने अपनी फैमिली को भी बुलाया और उसकी फैमिली के साथ वो सेटल हुआ है। यहाँ पर जॉब कर रहा है, 5 साल का वीज़ा है और इंशाल्लाह वो वीज़ा करने के बाद नेशनैलिटी जो है वो के लिए अप्लाई हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। तो इस इंटरव्यू को मैंने शूट किया है आप सब के लिए, और इस इंटरव्यू का बेसिक मकसद आप लोगों के लिए उस हकीकत को ओपन करना है, हकीकत को खोलना है, बताना है कि बेसिकली हेल्थ केयर वीज़ा होता क्या है। आज आप यूट्यूब पे वीडियोस खोलेंगे तो आपको 10,000 वीडियोस मिलेंगी जिसमें लोग आपको बता रहे होंगे कि हेल्थ केयर वीज़ा ले लो, हेल्थ केयर वीज़े पे चले जाओ, वहाँ पर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन बहुत सी ऐसी हकीकतें हैं जो कि आपको नहीं पता, और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे शुरू से आखिर तक कि हेल्थ केयर में एक्चुअली आपने करना क्या होता है, आपकी जॉब क्या होती है और कितना चैलेंजिंग ये जॉब का मरहला होता है। ये 5 साल आपके कितने चैलेंजिंग होते हैं और इसको पूरा करने के बाद आपको किस तरह के बेनिफिट्स हासिल होते हैं। तो इस पूरे मरहले को, इस पूरे प्रोसेस को जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलकर बोलेंगे सारे पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो वकार भाई, सवाल कुछ ये है कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, 14-15 हज़ार पाउंड, ठीक है ना, यानी कि आप ऐसा समझ लें कि 50-60 लाख रुपए जो मेरी जमा पूंजी थी वो सारी मैंने लगा दी। हेल्थ केयर का वीज़ा मैंने ले लिया है और यूके मैं उसके ऊपर पहुंच गया हूँ। और यहाँ आके मुझे पता चलता है कि भाई जॉब तो अभी अवेलेबल नहीं है, मुझे 6 महीने वेट करना पड़ेगा। अब मुद्दा ये है कि इस 6 महीने में क्या मैं कोई और जॉब कर सकता हूँ अगर मेरे पास हेल्थ केयर का वीज़ा है तो? अव्वल तो जो भी कंपनीज आपको स्पॉन्सर करती हैं ना इन वीज़ास के ऊपर, वो उसी टाइम आपको जॉब्स देती हैं। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होती है और उससे ऑनवर्ड्स आपकी जॉब शुरू कर देती है, मतलब वो आपको अपने खाते में लिख लेते हैं। उसके अलावा ये कि कोई अगर आपको कहता है कि कहीं और जॉब करनी है तो वो टोटली इलीगल है। वकार भाई, बात सीधी है और सिंपल है। वहाँ से 7 समुंदर पार बैठकर देखने में आसान लगता है कि हम यहाँ आ जाएंगे और हमें जॉब मिल जाएगी हेल्थ केयर की और हम काम कर लेंगे। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी तालीम कंप्लीट कर ली है और PSW पे हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हम इसके ऊपर हेल्थ केयर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएं, और सिर्फ 5 साल तो गुजारने हैं, और 5 साल गुजारने के बाद जो है वो हमें ILR मिल जाएगी और हमारी जो है वो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपसे मैं सच जानना चाहता हूँ कितना चैलेंजिंग है एक आम बंदे के लिए इस फील्ड के अंदर एंटर होना, क्योंकि ये कोई आम फील्ड तो है नहीं कि जिसके अंदर आप जो है वो एक नई फील्ड के अंदर चले जाएं और आप एडजस्ट हो जाएं। क्या लगता है आपको कितना चैलेंजिंग है और कितना पॉसिबल है हम जैसे लोगों के लिए इस फील्ड में घुसना और कामयाब हो जाना? देखिए, जो बंदा पाकिस्तान से आ रहा है ना, उसको एक दफ़ा ना कंपैरिजन करना चाहिए कि वो जिस जगह पे जा रहा है उधर उसने सरवाइव करना है या जिस जगह पे वो रह रहा है वहाँ पे करना चाह रहा है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं इसको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग समवेयर है क्योंकि पर्सनल केयर आती है इसमें, और पर्सनल केयर टॉप ऑफ द लिस्ट मोस्ट डिफिकल्ट थिंग है। तो उसके अंदर आपको इनको शावर दिलाना, इनको बाथरूम टॉयलेट में इनको साफ करना, जो भी ये करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं आप, बच्चों की, बड़ों की, या सबके? क्योंकि ऑटिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ बच्चे बचपन में सीख जाते हैं। हर बच्चे की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, उनकी सीखने की सलाहियत डिफरेंट होती है। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, हमें जॉब किस तरह की मिलेगी? क्योंकि हमारी ऑडियंस बिल्कुल बेखबर है इस बात से कि हमें जॉब करनी क्या है, किन लोगों को हमने टेक केयर करना है, उनको कुछ भी नहीं पता। इसमें डिफरेंट किस्म के
आते हैं, जैसे कि चाइल्ड केयर है, फिर उसके अलावा बुजुर्गों का जो इन्होंने होम्स बनाए हुए हैं, केयर होम्स, ओल्ड होम्स होंगे, ओल्ड होम्स बिल्कुल, वहाँ पे उनकी केयर का होता है। और फिर ये कि यंग भी आते हैं इसमें बीच में, मतलब बचपन से लेके ऑनवर्ड्स बुढ़ापे तक के लोगों को हम लोगों ने सपोर्ट करना होता है। और उसके अंदर कुछ लोग जो उनसे होते हैं वो अपनी पर्सनल केयर करना जानते होते हैं, कुछ नहीं जानते। उनकी केयर हर तरीके की केयर है, लाइक वो उनको आउटिंग पे लेके जा रहे हैं तो उनके साथ रहना है, वहाँ पे कोई उल्टा सीधा काम कर देते हैं उनको रोकना। बिहेवियर्स इन लोगों को आते हैं, समटाइम्स चीज़ें तोड़ते हैं, आप पे अटैक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें चैलेंजिंग हैं। लेकिन एक दफ़ा जब आप जान पहचान कर लेते हो, आपको इस काम का पता चल जाता है, तो फिर वो उतना मुश्किल नहीं रह जाता जितना एक सुनने वाले के लिए होता है कि अच्छा मुझे पर्सनल केयर करनी पड़ेगी, मुझे मेरे पे अटैक हो सकता है, वो मार सकता है मुझे, कोई चीज़ फेंक सकता है मेरे ऊपर। तो ये सारी चीज़ें एक दफ़ा जब आप इस काम के अंदर हो जाते हो तो फिर इतनी मुश्किल नहीं लगती। तो अगर भाई ये बात तो मुझे समझ आती है, लेकिन अगर मैं अपनी ज़ात को लेकर ज़रा मैं सोचूं कि अगर मुझे एक बंदे को जो है वो इतना सपोर्ट करना है कि यानी कि उसकी पर्सनल केयर, उसको टॉयलेट लेके जाना, उसको शावर करवाना, ये सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है। हमारे जैसे लोग जो कि हमारे यहाँ का कल्चर आपको पता है कि हमारे यहाँ ये कल्चर पाया जाता है कि हमारे घर से जो कचरा उठाने आता है तो हम उसके लिए गिलास अलग रखते हैं। हमारे यहाँ गिलास अलग रखा जाता है, कचरा उठाने वाले के लिए प्लेट अलग रखी जाती है। जो हमारे घर का कचरा उठा के लेके जाता है हम उसको कचरे वाला बोलते हैं और अपने आप को हम सफाई वाला बोलते हैं। तो इस तरह के कल्चर से हम लोग बिलोंग करते हैं, ये सच है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं। हम सब उसी कल्चर से निकल कर आए, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम जैसे लोग जिसमें इतनी बैकवर्ड थिंकिंग है, कितनी पॉसिबिलिटी है, और हम क्या सोच कर अपने हजारों पाउंड लगा के इस जॉब को करने आते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमें किसी को वॉशरूम भी लेकर जाना है, किसी का कचरा भी उठाना है, उसकी वॉमिटिंग भी साफ करनी है, उसको शावर भी दिलवाना है, उसके कपड़े चेंज करवाने हैं। कितना पॉसिबल लगता है एक पाकिस्तानी के लिए ये सब चीज़ों को अंजाम देना, आपके ख्याल से? देखिए मेरे ख्याल में अगर किसी बंदे को सक्सेसफुल होना ना, पाकिस्तानी मुआशरे से निकल के वो किसी भी कंट्री में जाए, इधर की यूके की बात नहीं करते, किसी और कंट्री की भी बात करते हैं, तो उसको वो एनवायरनमेंट, वो कल्चर पिक करना पड़ता है, अदरवाइज वो फ्लॉप है वहाँ पे, क्योंकि लाखों लोगों के अंदर एक अलग नमूना लगेगा वो। तो ये कि हम लोगों को वो वाला बिल्कुल मुआशरा अपनी ज़हनियत को तब्दील करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं कर सकते आप, बहुत मुश्किल है। तो यही मेरा बेसिकली मुद्दा है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना कॉमन हो चुका है इस हेल्थ केयर की बात को करना, क्योंकि यूके में जब से रिस्ट्रिक्शंस लगना शुरू हुई हैं, और पहले तो लोग शादी करके आ जाते थे किसी न किसी के आसरे पे और बहुत सारी चीज़ें कर लेते थे, स्लिप हो जाते थे यहाँ के। अब ये सारे रूट्स बंद हो चुके हैं, असाइलम बंद हो चुका है ऑफिशियली, अब लोगों के पास रास्ते बंद हो गए हैं। इन सब रास्ते बंद होने के बाद जो सबसे कॉमन रास्ता बचा है वो यही ले दे के बचता है कि भाई हेल्थ केयर की जॉब पे हम चले जाएं, क्योंकि हेल्थ केयर एक वाहिद ऐसा शोबा है यूके में जो कि आज तक जिसमें लोगों के इनके पास जो है वो लोग जो है वो पूरे नहीं हैं, इनके पास इतने इनफ इनके पास पीपल नहीं है कि जो कि इनको टेक केयर कर सकें। अब बात यही मैं घुमा फिरा के वापसी इसी पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ अपनी ऑडियंस को समझाने के लिए कि जो 15-16 हज़ार पाउंड खर्च कर रहे हैं, उससे पहले उनको अपने आप पे कितना काम करना पड़ेगा, अपनी मेंटल सोच के ऊपर, अपनी मेंटालिटी के ऊपर किस तरह से काम करना पड़ेगा कि वो ये समझ सकें कि हमें यहाँ पे आके किस तरह का काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं तो किसी को अभी तक नहीं पता पाकिस्तान में, ये सच है, हकीकत से बिल्कुल पर्दा नहीं उठा हुआ कि एक्चुअली उनको यहाँ आके जॉब क्या करनी पड़ेगी। वो यहाँ आ तो जाएंगे, आने के बाद उनको वीज़ा भी मिल जाएगा 5 साल का, और उनको जॉब किस तरह की करनी है और वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे, इससे बिल्कुल बेखबर है हमारी को। यहाँ पे टोटली डिफरेंट हिसाब किताब है, हम उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते पाकिस्तान के। स्टार्टिंग में जिसको भी कहूँगा जो भी इस वीज़ा पे आ रहा है, अगर तो 100% उसका प्लान है, अपनी सारी चीज़ें अपनी जायदादें बेच के यहाँ पे आने का प्लान है, तो पहले 1-2 साल अपना माइंड बना के आए कि उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर वो बंदा ये माइंड बना के नहीं आता, तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो यहाँ पे आए हैं और 3-3 महीने बाद वो छोड़ के वापस चले गए हैं। क्योंकि जब आप एक कंपनी के साथ नहीं चल सकते, आप ये जॉब नहीं कर सकते, तो उस वीज़े का कोई फायदा नहीं, आप इल्लीगल हो गए। ये सच है बिल्कुल कि आपकी अगर जॉब उनके साथ नहीं रही तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कंपनी जो होगी वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देगी कि ये बंदा हमारे साथ नहीं चल सकता या हमारे लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पर आ जाएं और लेजीनेस के साथ आप काम चोरी करते रहें। जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि आप इस काम के लिए कॉम्पिटेंट हैं और आप विलिंग हैं,
वो आपसे वो काम नहीं करवाएंगे। और जैसे ही उनको ये फील होने लगेगा कि आप सिर्फ अपना टाइम पूरा करने आए, तो होगा कुछ यूं कि वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देंगे, होम ऑफिस जो है वो आपका वीज़ा कैंसिल कर देगा। आपके हज़ारों लाखों आपने जो पाकिस्तानी रुपीज़ यहाँ पे लगाए आने के लिए, वो सब बढ़ जाएंगे और आपको एट द एंड ऑफ द डे घर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वीज़े के ऊपर कोई और तो आप जॉब करने नहीं वाले। तो ये बेसिकली इस पूरे वीज़े की सच्चाई है और हकीकत है, जो कि हमारी कौम को, हमारे मुल्क में लोगों को नहीं पता कि इसके पीछे क्या हकीकत है। और लोग अपनी जायदादें, अपने जो है बुजुर्गों के घर बेचकर यहाँ आने पे तुले हुए हैं। वकार भाई, बात यह है कि हमने कंक्लूड ये किया कि इज़ इट नॉट पॉसिबल कि कोई कंपनी पाकिस्तान में बैठे हुए एक बंदे को, जिसको उन्होंने फिजिकली देखा ना हो, जज ना किया हो और उनको पता ना हो कि उसकी सलाहियतें और उसकी काबिलियत क्या है, वो उसको यहाँ पे नहीं बुलाएंगी। तो अल्टीमेटली आपको किसी एजेंट के थ्रू ही आना पड़ेगा, जो आपसे पैसे लेगा, आप उसको पे करेंगे। द ओनली थिंग यू नीड टू मेक श्योर कि वो एजेंट जो है वो कोई फ्रॉड नहीं है, वो आपको एक्चुअल में जो है वो जॉब प्रोवाइड करेगा यहाँ पर। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर होकर यूके आ जाते हैं कि भाई ठीक है, वॉट एवर द सिचुएशन, क्योंकि हमारे मुल्क में तो सिचुएशन दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही है, तो अगर हम ये सोच कर आ जाते हैं कि ठीक है चलो 5 साल की हमारी मेहनत है और हम हर तरह के काम करने के लिए जो है वो मेंटली तौर पर रेडी हैं, मुझे आप थोड़े से बेनिफिट्स बताएं, क्या फ़ायदे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बिना पर आप प्रेफर करते हैं कि अगर हम 5 साल जो है वो अपने आप को थोड़ा मेंटली चैलेंज कर देते हैं, फिजिकली चैलेंज कर देते हैं, क्या बेनिफिट्स जो होंगे वो हमें फ्यूचर में मिलेंगे? बेनिफिट टॉप ऑफ द लिस्ट तो मैं यही कहूँगा कि शॉर्टेस्ट रूट है ILR लेने के लिए, क्योंकि आपने 5 इयर्स अपने स्पेंड करने कंपनी के साथ और लीगल तरीके से चलो, हर चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करो, पेमेंट्स वगैरह जहाँ पे भी कोई भी क्रेडिट चल रहा है उसको लेट ना करो, तो आराम से आपको ILR मिलेगी। यानी कि इंडेफिनेट लीव टू रिमेन आपको मिल जाएगी 5 साल के अंदर। ये बेस्ट रूट आप कह रहे हैं, शॉर्टेस्ट रूट है इस टाइम पे यूके के अंदर, तो ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। और नेशनैलिटी उसके बाद कितने टाइम में आपको लगेगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं? ILR के बाद आपकी 1 साल के बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं और उसके 1 साल बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि 7 साल की मेहनत आपकी और आपके पास जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट आपके पास आ जाएगा और फिर जो है वो आप अपनी ज़िंदगी किसी भी तरीके से किसी भी जॉब के अंदर गुजार सकते हो और आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगे कि आपको ये जॉब करनी है या वो जॉब करनी है। आप कोई भी काम कर सकते हो अपनी मर्जी का, आप पढ़ सकते हो, आप कोई बिजनेस कर सकते हो, आप कोई भी जॉब कर सकते हो। ये आपके हिसाब से टॉप ऑफ द लिस्ट है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं कि और क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि हेल्थ केयर वर्कर को मिलते हैं यहाँ यूके में? इसमें आप डिपेंडेंट अपना बुला सकते हो, अपनी फैमिली को बुला सकते हो, फैमिली के अंदर आपकी वाइफ और आपके बच्चे आते हैं, ठीक है, उनको आप बुला सकते हो यहाँ पे और डिपेंडेंट के लिए आपको जितना मर्जी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, वो जितना मर्जी काम कर सकते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि लेट्स से कि अगर एक हस्बैंड जो है वो अपने पैसे इन्वेस्ट करके यहाँ आ जाता है हेल्थ केयर के वीज़े पे, जो कि 5 साल का वीज़ा होता है, उसको मिल जाता है और उसके बाद वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को बुलाना चाहता है तो वो एज ए डिपेंडेंट बुला सकता है। बिल्कुल। और सेकेंडली अब उसकी जो वाइफ होगी और वो कोई भी जॉब कर सकती है, यानी कि वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि वो सिर्फ हेल्थ केयर की जॉब करेगी, वो XYZ कोई भी अपने मतलब की जॉब कर सकती है और वो बिल्कुल फ्री टू वर्क है, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो मतलब आपके साथ साथ आपकी फैमिली का भी फ्यूचर इसके अंदर सिक्योर हो सकता है। बिल्कुल, बच्चों की एजुकेशन यहाँ पे फ्री है, बाकायदा ईमेल्स करते हैं कि जी आप लोग इस तारीख को कंट्री में आए हैं और आपके बच्चे का अभी तक स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं हुआ, वो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो आपकी एजुकेशन बच्चों की फ्री है, मेडिकल फ्री है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात वकार भाई, आज के दौर में जैसे कि हम देख रहे हैं हर साल जो हेल्थ सरचार्ज होता है वो वीज़ा का बढ़ता जा रहा है। पहले ये हेल्थ सरचार्ज जो है वो पर पर्सन 635 या 50 के करीब था, इस साल गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 1035 कर दिया। यानी कि मेरे जैसा आदमी जो कि हेल्थ केयर से ताल्लुक़ नहीं रखता या कोई मतलब मैं एक नॉर्मल जॉब करता हूँ, तो मुझे 5 साल के वीज़े के लिए ऑलमोस्ट 5,500 पाउंड सिर्फ हेल्थ सरचार्ज भरने पड़ते हैं। मैंने ये सुना है कि हेल्थ केयर वर्कर को 1 पेनी भी खर्च नहीं करना पड़ता अपनी हेल्थ सरचार्ज पे, क्या ये सच है? बिल्कुल ऐसा ही है, उनको कोई स्पेंड नहीं करना पड़ता, इनको ये वेव ऑफ कर देते हैं कंप्लीटली 0%। कंप्लीटली यस। ये तो मेरे ख्याल से ये टॉप ऑफ द लिस्ट बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक 3 लोगों की फैमिली की बात करूं कि एक हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा, तो ये कॉस्ट ही सिर्फ 15,000 पाउंड बन जाती है सिर्फ हेल्थ सरचार्ज की। और अगर आप हेल्थ केयर में हैं तो इसका मतलब है कि आपका ये जो अमाउंट है हेल्थ सरचार्ज का ये वेव ऑफ हो जाएगा और आपको कोई पेमेंट आपको नहीं करनी इससे रिलेटेड।
तो मेरे ख्याल से ये 3 चीज़ें जो है वो मोर देन इनफ हैं किसी भी बंदे के लिए जो कि प्लान कर रहा है पाकिस्तान से बैठ के अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा के यहाँ पे आने के लिए। बिल्कुल 15,000 एक छोटी अमाउंट नहीं बनती जब हम कैलकुलेशन करते हैं उस करेंसी में, तो वो जान निकल जाती है जितनी अमाउंट है ये बनती है। आज के दौर में 3.5 लाख रुपए का 1,000 पाउंड चल रहा है, तो अगर आप कैलकुलेट करें तो कोई 60-65 लाख रुपए बनते हैं आज के दौर में एक आम आदमी के लिए जो है वो जॉब कर रहा है या व्हाटएवर। तो ये तो काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ें हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम इसको कंक्लूड करते हैं, इसके बेनिफिट्स निकालते हैं, तो बेनिफिट्स ये है कि आपको सबसे ईजीएस्ट रूट है जिससे आप जो है वो यहाँ पे आके सेटल हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और अपना फ्यूचर जो है वो आप सेट कर सकते हैं। तो वकार भाई बहुत शुक्रिया आपका। बात को कंक्लूड हम थोड़ा सा अपनी ऑडियंस के लिए कुछ यूँ करेंगे कि आपकी बातों से हमने दोनों पॉइंट्स को ज़रा कंसिडर किया कि इसके पॉजिटिव हेल्थ केयर के पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। लोग बहुत बातें बताते हैं लेकिन आपसे मिलके हमें सच्चाई ऐसे पता चली है क्योंकि आप एज अ हेल्थ केयर वर्कर यूके में काम कर रहे हैं, आपके पास वो वीज़ा है जिसके बारे में पीछे बैठी हुई 25 करोड़ आबादी सोच रही है कि काश हमें भी वो वीज़ा मिल जाए और हम वो काम कर लें। तो बात कुछ ये है कि हमारे मुल्क के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से हम अपने बच्चों को लेकर और अपने घर वालों को लेकर किसी ऐसी कंट्री में चले जाएं जहां हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए, हमारे बच्चों की एजुकेशन सिक्योर हो जाए। तो उसके हिसाब से यूके वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ है, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं। और आप हमारे सामने हैं, हम आपकी एग्जांपल है कि आप जो है वो ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी जॉब जो है वो बिल्कुल सेटल्ड है। तो इसमें बस यही है कि एक तो पॉजिटिव पॉइंट्स ही हैं सारे। मैं तो यही कहूँगा कि जिनको भी ये ऑप्शन मिलती है यूटिलाइज करें। स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर ऑब्वियसली किसी भी कंट्री में जाओ जीरो से स्टार्ट होता है तो वो स्टार्टिंग मुश्किल होगी, लेकिन एक दफ़ा आप एडजस्ट कर लो उस साल को और उसके बाद आपकी लाइफ बहुत स्मूथ है। आपको एजुकेशन फ्री मिल रही है बच्चों की, आपको मेडिकल फ्री मिल रहा है, और यहाँ का सिस्टम मेडिकल जो है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, यहाँ तक कि तीमारदार को वहाँ पे नहीं रुकने देते। वो कहते हैं कि हम खुद ही मैनेज कर लेंगे, आप जाओ, मतलब आपके साथ कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली। तो थोड़ा हार्ड वर्क है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली सिस्टम टोटली चेंज है यहाँ का। लेकिन ये कि उसी तरह आपको जॉब पे जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे प्रॉपर बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको एनुअल लीव्स मिलती हैं, उसमें भी आपको कोई डिक्लाइन वगैरह का इशू नहीं करते। वो बल्कि खुद कहते हैं कि जी आप लो यार छुट्टियाँ, आप राइट रखते हो, ह्यूमन राइट्स हैं यहाँ पे, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग वहाँ पे ऑब्वियसली सपोज सोच भी नहीं सकते जिनके बारे में। कि इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है बेसिकली। और यही एक वजह है कि इन्होंने अपने ऐसे लोग जिनको मदद की और सपोर्ट की ज़रूरत है उन लोगों के लिए उन्होंने हम जैसे लोगों को बुलाया जो कि यहाँ पर आके जो है वो लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ के अपने लोग भी जो हैं वो उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, वो बहुत मसरूफ़ हैं, बिजी हैं। तो उनको ऐसे लोग हमेशा से चाहिए जो कि ये इस काम को पर अंजाम दें। और हम जैसे लोगों के लिए तो ये एक सोने पर सुहागा है कि हम तो अपनी ज़िंदगी बचाकर जान बचाकर भागना चाहते हैं, तो हमारे लिए तो इससे बेस्ट ऑप्शन कोई और है नहीं। तो कंक्लूड करते हैं यही कि वकार भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें और हमारी जो ऑडियंस है उसको आपने जो है वो बताया कि एक्चुअल में रियलिटी जो है वो हेल्थ केयर वीज़ा की है क्या। और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पे, आपसे बहुत बात होगी। बहुत शुक्रिया वकार भाई टाइम देने के लिए। इंशाल्लाह ओके यार, दिल से खुश आमदीद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा।